हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, अगेन मैं आपके साथ हूँ विद लेक्चर नंबर 23 एंड वी विल डिस्कस जस्ट हाउ टू क्रिएट नेट इंस्टेंस, राइट। लेक्चर नंबर 22 में मैंने आपसे स्पेशली डिस्कस किया था कि बीपीसी में नेट गेटवे का क्या यूज़ आपका होता है। तो दो पॉइंट्स स्पेशली मैंने वहाँ पे आपसे डिस्कस किए थे। नेट गेटवे जो हम लोग यूज़ करते हैं बीपीसी में, प्राइवेट सबनेट्स पे या ऐसे सर्वर्स जिनके पास प्राइवेट आईपीज है, प्राइवेट सबनेट प्राइवेट आईपीज वाले सर्वर्स पे इंटरनेट अगर हमें चलाना होता है विद इन द बीपीसी, तो नेट गेटवे हम लोग उसके लिए यूज करते हैं। ठीक है। एडब्ल्यूएस ने प्राइवेट सबनेट्स या प्राइवेट आईपी वाले सर्वर्स पे इंटरनेट चलाने के लिए दो यूटिलिटीज आपको अवेलेबल करा रखे हैं। ठीक है। सेम चीज हम चाहें तो नेट गेटवे को यूज करके भी कर सकते हैं। वी कैन जस्ट इनेबल द इंटरनेट प्राइवेट सबनेट्स में प्राइवेट आईपी वाले सर्वर्स पे विद द हेल्प ऑफ नेट गेटवे। सेम टास्क आपको अगर विद इन द बीपीसी चाहिए तो आपके पास एक दूसरा यूटिलिटी भी अवेलेबल है बाय क्रिएटिंग द नेट इंस्टेंस। यानी कि जो काम आपका नेट गेटवे से हो रहा है, सेम चीज आप चाहें तो नेट इंस्टेंस को यूज करके भी आप कर सकते हैं। यानी कि दोनों का जो सॉल्यूशन हमें मिला है, नेट गेटवे और नेट इंस्टेंस, दोनों से सेम चीज सेम सॉल्यूशन एडब्ल्यूएस हमें अवेलेबल करा के दे रहा है। ओनली डिफरेंस आपका ये है कि अगर आपके पास एंटरप्राइज सॉल्यूशंस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बहुत बड़े नंबर्स में सर्वर्स आपके पास हैं जिन पे कि आपको इंटरनेट चलाना है प्राइवेटली, तब हम लोग नेट गेटवे का यूज कर सकते हैं। और आपको अगर ऐसा लगता है कि आई हैव द सम डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जहाँ पे आपके पास 5 to 10 सर्वर्स हैं, प्राइवेट सबनेट्स का पार्ट है, प्राइवेट आईपी उन पे आपने ले रखा है, आप चाहे तो उन स्मॉल इन्वायरमेंट्स वाले सर्वर्स पे जो लिमिटेड नंबर्स में आपके पास सर्वर्स हैं, बाय क्रिएटिंग द नेट इंस्टेंस आप चाहे तो इंटरनेट रन कर सकते हैं। जो नेट गेट पे आपको यूटिलिटी अवेलेबल करा के दे रहा है, सेम चीज वी आर गेटिंग विद नेट इंस्टेंस। तो ओनली डिफरेंस है हमारा नेट गेटवे आपके एक बड़े इन्वायरमेंट जहाँ पे सर्वर्स का काउंट आपके पास बहुत ज़्यादा है, तो AWS जस्ट प्रोवाइडिंग स्केलेबिलिटी, सर्विस अवेलेबिलिटी, हाई अवेलेबिलिटी फॉर द नेट गेटवे। बिकॉज नेट गेटवे जो आपका एज ए सर्विस हमें मिल रहा है वो AWS मैनेज सर्विस है। जबकि नेट इंस्टेंस की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इट्स अ काइंड ऑफ कस्टमर मैनेज एनवायरनमेंट। यानी कि अगर आप एक बड़े इंफ्रा के लिए जहाँ पे सर्वर्स का काउंट बहुत ज़्यादा है, नेट इंस्टेंस अगर आप यूज करते हैं तो यू मे हैव द लेटेंसी इश्यूज, स्पीड बैंडविड्थ से रिलेटेड इश्यूज आपके पास हो सकते हैं। बिकॉज नेट इंस्टेंस का जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं इंस्टेंस के टाइप पर भी आप पर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली नेट इंस्टेंस में एडब्ल्यूएस ने हमको नेटिंग के फीचर को ओएस लेवल से इंस्टॉल करके हमें दिया है। यानी कि जैसे आप एक EC2 इंस्टेंस को रन करते हैं विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सेम चीज नेटिंग आपका क्या है, एक प्रोग्राम है। तो AWS ने OS लेवल से नेटिंग के प्रोग्राम को आपको EC2 इंस्टेंस के अंदर इंस्टॉल करके दिया है। यानी कि ओवरऑल अगर आपके पास एक मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन का इंस्टेंस टाइप आप नेट इंस्टेंस को रन करने के लिए अगर यूज करते हैं, तो ट्रैफिक जो आपका प्राइवेट सबनेट्स के जितने भी सर्वर इंटरनेट को एक्सेस करेंगे, नेट इंस्टेंस के थ्रू ट्रैफिक जाना है और नेट इंस्टेंस के थ्रू ही ट्रैफिक आपका आएगा। तो बैंडविड्थ का इशू, बिकॉज NIC जो हमने लिया है दैट इज मिनिमल कॉन्फ़िगरेशन अप टू 1 Gbps। जैसे अगर हम टी टाइप जनरल पर्पज इंस्टेंस टाइप अगर लेते हैं तो वी आर गेटिंग द मिनिमल बैंडविड्थ स्पीड विद टी टाइप फैमिली। ठीक है। तो नेट इंस्टेंस का भी आपको एक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर बैंडविड्थ या लेटेंसी के इश्यूज आपको आते हैं तो आपको एक हायर कॉन्फ़िगरेशन का EC2 इंस्टेंस का जो टाइप है वो आपको चूज करना पड़ेगा। तो इस पर्टिकुलर
लैब के थ्रू मैं आपको बस सिंपल ये बताने वाला हूँ कि नेट इंस्टेंस को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, हाउ वी कैन इनेबल द इंटरनेट फॉर प्राइवेट सबनेट्स विद द हेल्प ऑफ नेट इंस्टेंस। ठीक है, तो दोस्तों जो नेट गेटवे का रिक्वायरमेंट है कि नेट गेटवे बनाने के लिए आपके पास सबसे पहले एक इलास्टिक विच इज पब्लिक आईपी और पब्लिक सबनेट होना चाहिए। सेम रिक्वायरमेंट हमारे पास नेट इंस्टेंस को क्रिएट करने का भी है। ठीक है, नेट इंस्टेंस एक आपका EC2 इंस्टेंस की तरह ही होता है। तो EC2 इंस्टेंस पे आपके पास ऑप्शन है, अगर आप इलास्टिक आईपी के थ्रू क्रिएट करना चाहते हैं, इलास्टिक आईपी आप अटैच कर सकते हैं नेट इंस्टेंस के साथ। पब्लिक आईपी आपको बाय डिफॉल्ट AWS सबनेट लेवल से ऑलरेडी अवेलेबल करा के देता ही है। तो पब्लिक आईपी के थ्रू भी आप अपने नेट इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो यू हैव द टू चॉइसेस, या तो आप इलास्टिक आईपी नेट इंस्टेंस को दे दें, या फिर पब्लिक आईपी जो नॉर्मल हमें मिलता है उसके थ्रू भी आप नेट इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप क्लियरली देखते हैं तो मैंने एक BPC क्रिएट कर रखा है, prod-kr नेटवर्क, और जिसमें कि क्लास C का नेटवर्क विथ /26 CIDR ब्लॉक। आई हैव टोटल 4 सबनेट्स, जिनमें से सबनेट 1 मेरा जो है इट्स माय पब्लिक सबनेट। ठीक है, सबनेट 2, सबनेट 3 एंड सबनेट 4 मेरे प्राइवेट सबनेट्स हैं। और मेरी रिक्वायरमेंट है कि इन तीनों ही सबनेट्स में से किसी एक सबनेट में मेरे को इंटरनेट चला के देना है। पब्लिक और प्राइवेट सीधा सा डिफरेंस, जिन सबनेट्स के राउटिंग टेबल में IGW का रूट आपका ऐड है दैट इज योर पब्लिक सबनेट, और जिन सबनेट्स के राउटिंग टेबल में IGW का रूट ऐड आपका नहीं है दैट इज योर प्राइवेट। ठीक है, रूट अगर है तो पब्लिक और नहीं है तो प्राइवेट। ठीक है, तो नेट इंस्टेंस को जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ इनसाइड सबनेट 1, और इंटरनेट जो मेरे को चाहिए आई कैन जस्ट इनेबल द इंटरनेट इनसाइड सबनेट 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो सबसे पहले BPC का जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने इस लैब में ले रखा है वो चीज़ मैं आपको शो कर देता हूँ। यू कैन सी हेयर क्लियरली आई हैव वन BPC with this CIDR block, और फर्दर आई हैव क्रिएटेड 4 सबनेट्स। अगर आप यहाँ देखते हैं सबनेट 1, 2, 3 एंड 4 /26 पे मैंने इस सबनेट्स को क्रिएट किया है, और चारों ही सबनेट्स के राउटिंग टेबल भी मैंने अपना अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है, तो आप अगर राउटिंग टेबल पे भी जाके देखते हैं तो आई हैव द 4 कस्टम राउटिंग टेबल्स। सबनेट 1 का राउटिंग टेबल अलग है, सबनेट 2 का राउटिंग टेबल अलग है, सबनेट 3 का राउटिंग टेबल अलग है, एंड सबनेट 4 का राउटिंग टेबल अलग है। सबनेट 1 के राउटिंग टेबल में अगर मैं आपको एग्जिस्टिंग राउट्स को अगर डिस्प्ले करता हूं तो आई हैव द डिफॉल्ट राउट एडेड टू सबनेट 1 राउटिंग टेबल। IGW का रूट मैंने यहाँ पे ऐड किया है, दैट मीन्स दिस इज माय पब्लिक सबनेट। और किसी भी सबनेट के राउटिंग टेबल को आप देखते हैं तो वी हैव द डिफॉल्ट रूट एग्जिस्ट। ठीक है, विच मीन्स कि सबनेट 2, 3 एंड 4 आर प्राइवेट सबनेट्स, सबनेट 1 इज पब्लिक सबनेट। ठीक है, एक IGW भी मैंने BPC से कनेक्ट कर रखा है जस्ट टू रिसीव द ट्रैफिक ओवर द इंटरनेट फॉर माई BPC। सबसे पहले नेट इंस्टेंस को हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको सिंपल करना क्या है, कम्युनिटी AMIs में जाके आप यहाँ पे सिंपल टाइप करेंगे नेट। ठीक है, तो किसी भी इमेज में अगर आपको ये नेट कीवर्ड यहाँ पे दिखाई देता है तो एक सर्वर पहले विद दिस नेट AMI आप क्रिएट करेंगे। तो AWS ने OS लेवल से नेटिंग का जो प्रोग्राम होता है वो आपको इंस्टॉल करके दिया है। अब नेट इंस्टेंस का टाइप आप क्या चाहते हैं, तो इसका जो कॉस्ट जो आपका होता है, जनरली नेट गेटवे का कॉस्ट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। नेट गेटवे को जितनी देर हम अवेलेबल करके रखते हैं, अवेलेबिलिटी चार्ज भी है, प्लस डेटा ट्रांसफर कॉस्ट भी हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी या डेटा ट्रांसफर कॉस्ट का बिलिंग नहीं है। EC2 सर्विस का जैसे नॉर्मल बिलिंग सिस्टम आपका होता है
पर मिनट जितना आप EC2 इंस्टेंस को रन करते हैं उतना कॉस्ट हम AWS को EC2 इंस्टेंस का देते हैं, और उसमें भी इंस्टेंस का टाइप हमने जो लिया है उसके अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट डिपेंड करता है। तो अब आप ये देख लें, स्पेशली नेट इंस्टेंस में जो कॉन्फ़िगरेशन जो मायने रखता है वो नेटवर्क NIC का मायने रखता है। तो आपको लगता है कि सर मेरे को NIC लेवल से अप टू 5 गीगाबिट का स्पीड मेरे को चाहिए, तो आप किसी हायर नेट इंस्टेंस का जो टाइप है, इंस्टेंस का जो टाइप है उसको आप चूज कर सकते हैं। वी आर डूइंग द डेमो लैब, तो आई विल जस्ट क्रिएट नेट इंस्टेंस विद दी T2.micro। अब यहाँ पे एक चीज बस हमें ध्यान रखना है, जिस BPC में आप इंटरनेट चलाना चाहते हैं, सबनेट में, प्राइवेट सबनेट्स में, सबसे पहले आपको BPC को सेलेक्ट करना है, और आई एम जस्ट क्रिएटिंग द नेट इंस्टेंस। तो हमें ध्यान रखना है नेट इंस्टेंस हमेशा जो हम लोग पार्ट बना के चलते हैं दैट शुड बी द पार्ट ऑफ पब्लिक सबनेट। तो सबनेट 1 जो मेरा है यहाँ पे पब्लिक सबनेट है, रेस्ट ऑफ द सबनेट्स जो मेरे हैं वो प्राइवेट हैं। पब्लिक IP की मेरे को रिक्वायरमेंट है। अगर आपको आगे चल के लगता है कि आई विल असाइन द इलास्टिक IP, तो इस ऑप्शन को आप डिसेबल करके चलें। मैंने जो चॉइस लिया है यहाँ पे, वी आर जस्ट डूइंग द डेमो लैब, तो हम लोग नेट इंस्टेंस को ड्यूरिंग द इंस्टेंस क्रिएशन आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द पब्लिक IP। ठीक है, स्टोरेज के एंड से कोई रिक्वायरमेंट आपका नहीं है। ठीक है, तो यू कैन जस्ट कीप इट सेम। टैगिंग में आप सिंपल एक नेम यहाँ पे दे दें जस्ट टू आइडेंटिफाई इट। आई एम जस्ट गिविंग द नेम, दिस इज माय नेट इंस्टेंस। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में भी आप चाहे तो जो आपका एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप है, सो यहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स अगर आप देखते हैं, ऑल ट्रैफिक, ऑल प्रोटोकॉल, ऑल पोर्ट रेंज फॉर एवरी सोर्स। ठीक है, सिंपल आपको एक यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, वॉल्यूम्स प्रोवाइड दी अवेलेबिलिटी, यानी कि आपको बोल रहा है कि रिकमेंडेशन आपका है कि आप SSD के थ्रू आप सर्वर्स को क्रिएट करें, बट आपने जो चूज किया है विच इज मैग्नेटिक स्टैंडर्ड। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सेम ऑप्शन के साथ अपने इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि स्टोरेज की डिटेल्स में आप जाते हैं तो वी विल गेट द वॉल्यूम टाइप GP2। ठीक है, एंड इंस्टेंस के डिटेल्स में आप अगर देखते हैं तो दिस विल बी द BPC एंड इनसाइड दिस सबनेट। सो ये जो सबनेट मेरा है दिस इज माय पब्लिक सबनेट। ठीक है, आप अपने सर्वर को नॉर्मली क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और क्रिएट करते समय यू कैन जस्ट क्रिएट द न्यू की पेयर फॉर दिस नेट इंस्टेंस, एंड यहाँ से आप अपना सिंपल नेट इंस्टेंस का जो PEM फाइल है, इवन हम लोग नेट इंस्टेंस को लॉगिन करके नहीं चेक करते, फिर भी कोई यूज केस आपके सामने आता है तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, नेट इंस्टेंस को जस्ट आप एक बार क्या कर लें, किसी प्राइवेट की के थ्रू क्रिएट कर लें। ठीक है, तो नेट इंस्टेंस आपका क्रिएट होने के बाद ओनली जो हमें अभी वेरिफिकेशन करना है, तो नेट इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन अभी स्टिल पेंडिंग है आपका। ठीक है, करना क्या है हमें, सिंपल आप एक्शंस में जाएंगे, एक बार नेटवर्किंग में जाके वी हैव द वन ऑप्शन चेंज सोर्स डेस्टिनेशन चेक। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है कि आपका जो ये सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक वाला जो सेटिंग होता है, अगर नॉर्मल EC2 इंस्टेंस की हम लोग बात करते हैं और नेट इंस्टेंस पे इस कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इस पैरामीटर को हमें थोड़ा सा एक तरीके से, अगर आप यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है, इफ दिस इज अ नेट इंस्टेंस यू मस्ट स्टॉप सोर्स डेस्टिनेशन चेकिंग, अ नेट इंस्टेंस मस्ट बी एबल टू सेंड एंड रिसीव ट्रैफिक व्हेन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन इज नॉट इटसेल्फ। ठीक है, तो अभी इस ऑप्शन को मैं स्टॉप नहीं कर रहा हूँ, लेट्स क्रिएट वन अनदर इंस्टेंस जहाँ पे हमें एग्जैक्टली आप समझ लें कि हमें इंटरनेट चलाना है। ठीक है, तो नेट इंस्टेंस को सबसे पहले हम लोग लॉग इन कर लेते हैं।
लॉग इन करने से पहले व्हाट आई एम डूइंग, आई एम जस्ट क्रिएटिंग दी पीपीके फाइल। सो ये पीपीके फाइल वगैरह हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, सारे स्टेप्स मैंने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी आपको बता रखे हैं। तो एक बार पिछले रिकॉर्डिंग्स को आप गो थ्रू कर लें, ठीक है। सिंपली मैंने नेट इंस्टेंस के पब्लिक आईपी को कॉपी किया एंड आई एम जस्ट टेकिंग लॉगिन टू दिस नेट इंस्टेंस। और सिंपली यहाँ पे एक प्राइवेट की फाइल मैं दोस्तों बिल्ड कर लेता हूँ जस्ट टू लॉग इन दी सर्वर जो प्राइवेट सबनेट्स में होंगे। तो उन सर्वर्स को लॉग इन करने के लिए आई एम जस्ट क्रिएटिंग दी प्राइवेट की फाइल, ठीक है। तो प्राइवेट की फाइल आपको सिंपल क्या करना है, जो पेम फाइल आपने बनाया था अभी, ठीक है, पेम फाइल को सिंपली आप अपना सिस्टम में एक नोटपैड के फाइल में सिंपली एज अ फाइल आप लॉगिन करें, Ctrl+A Ctrl+C, और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें कंप्लीट कंटेंट को विदाउट मेकिंग एनी चेंज, एंड यू कैन जस्ट chmod 400 एंड प्राइवेट की, ठीक है। इसके बाद जल्दी से आप एक सर्वर क्रिएट करें प्राइवेट सबनेट में। तो सिंपली किसी भी AMI को चूज करके एक Amazon लिनक्स के साथ एक नॉर्मल इंस्टेंस हम लोग जैसे क्रिएट करते हैं, और इनसाइड दी कस्टम BPC एंड आई एम जस्ट क्रिएटिंग इनसाइड सबनेट 2, आई एम नॉट टेकिंग एनी पब्लिक IP। तो यही टेस्टिंग हमें करना है कि विद प्राइवेट IP विद द हेल्प ऑफ नेट इंस्टेंस हमको इंटरनेट चलाना है। तो यहाँ पे एक नेम मैं दे सकता हूँ, दिस इज माई प्राइवेट सर्वर, ठीक है। आई एम चूजिंग द डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ द BPC एंड सेम की पेयर को जो मैंने नेट इंस्टेंस के लिए यूज किया था आई एम जस्ट यूजिंग फॉर दिस सर्वर ऑल्सो, ठीक है। प्राइवेट सर्वर का अगर आप डिटेल चेक करते हैं तो वी डोंट हैव द पब्लिक IP, वी हैव ओनली प्राइवेट IP, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग, सबसे पहले फ्रॉम द नेट इंस्टेंस, ठीक है, आई एम जस्ट टेकिंग लॉगिंग टू दिस सर्वर SSH-i प्राइवेट की EC2-user @ एक बार सबसे पहले आप पिंग कमांड के थ्रू सर्वर का स्टेटस आप चेक कर लें। तो सर्वर एक्टिव है, अभी आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये वाला जो सर्वर है दिस इज माय प्राइवेट सर्वर जो कि प्राइवेट सबनेट में है। अगर मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंटरनेट चेक करता हूँ, देर इज नो रेस्पॉन्स फ्रॉम द इंटरनेट। तो विदाउट हैविंग नेट गेटवे इस वाले सर्वर पे मेरे को इंटरनेट चलाना है, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है, नेट इंस्टेंस पे एक कॉन्फ़िगरेशन है, प्राइवेट IP वाले सर्वर पे भी अगर आप ये चीज चेक करते हैं, चेंज सोर्स डेस्टिनेशन चेक ऑलरेडी आपका इनेबल होता है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, नेट इंस्टेंस पे इस ऑप्शन को हमें क्या करना है, सबसे पहले डिसेबल करना है, ठीक है। तो नेटवर्किंग में जाके जस्ट इस वाले ऑप्शन को आप क्या कर देंगे, सेव, ठीक है। तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेक का ऑप्शन जो है नेट इंस्टेंस पे NIC लेबल से आपका क्या होना चाहिए, डिसेबल होना चाहिए बाय डिफॉल्ट, ठीक है। इसके बाद अब आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिस सबनेट के सर्वर्स पे आपको इंटरनेट चलाना है, फाइंड आउट दी राउटिंग टेबल फर्स्ट। तो दिस इज माय सर्वर और ये सर्वर मेरा सबनेट 2 का पार्ट है। नेट इंस्टेंस मैंने जो क्रिएट किया है वो सबनेट 1 में, विच इज माय पब्लिक सबनेट, और प्राइवेट सर्वर जो मेरा है ये सबनेट 2 का पार्ट है एंड इट्स क्रिएटेड इनसाइड द प्राइवेट सबनेट। तो सबनेट 2 की राउटिंग टेबल अगर मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, सबनेट 2 पे आप गए,
राउटिंग टेबल आपने देखा, इट्स सबनेट टू आरटी, ठीक है। करना क्या है आपको, सिंपल सेम राउटिंग टेबल में जाके एक सिंपल आपको रूट ऐड करना है फॉर नेट इंस्टेंस। तो रूट ऐड करने से पहले नेट इंस्टेंस का जो नेटवर्क इंटरफेस आपको मिला है, जस्ट फाइंड आउट दी इंटरफेस आईडी, तो जिसके लास्ट में 30v2 है, इसकी आपको जरूरत अभी होगी वाइल यू आर एडिंग द रूट, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जस्ट सिंपली ऐड 0.0.0 विच इज फॉर द इंटरनेट। और यहाँ पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था नेट गेट पे हम लोग एग्जिट इंटरफेस लेते हैं टारगेट में। नाउ वी विल टेक नेटवर्क इंटरफेस, और नेटवर्क इंटरफेस में आपको ये वाला इंटरफेस क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। एंड हेयर जस्ट यू विल जस्ट सेव द चेंजेस। यानी कि सिंपली मैंने अब बोला कि आपको अगर इस वाले नेटवर्क को छोड़ के अगर किसी भी अलग डेस्टिनेशन पर ट्रैफिक देना है, तो यू विल सेंड द ट्रैफिक ओवर दिस नेटवर्क इंटरफेस। और ये वाला इंटरफेस जो है, दिस इज पॉइंटिंग टू माई नेट इंस्टेंस, ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ पे google.com पिंग करते हैं, तो आराम से अभी आपके पास रेस्पॉन्स है। यानी कि जो चीज हमको नेट गेटवे के थ्रू मिल रहा था, सेम थिंग वी आर गेटिंग विद द हेल्प ऑफ नेट इंस्टेंस। तो ट्रैफिक का फ्लो आज भी दोस्तों वही है। अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो हमने एक नेट इंस्टेंस क्रिएट किया है। नेट इंस्टेंस इज प्लेस्ड इनसाइड द पब्लिक सबनेट, और यहाँ पे हमको इंटरनेट चलाना है। ट्रैफिक इज गोइंग, नेट इंस्टेंस पे गया, पब्लिक सबनेट में गया, आईजीडब्ल्यू पे गया, इंटरनेट पे गया, अगेन आईजीडब्ल्यू के पास आया, आईजीडब्ल्यू से नेट इंस्टेंस एंड देन ऑन सर्वर, ठीक है। तो इस लैब में सिंपली मैंने आपको बताया है कि अगर आपको नेट गेटवे का भी एक कस्टमर काइंड ऑफ मैनेज एनवायरनमेंट एडब्ल्यूएस में चाहिए, अल्टरनेट सॉल्यूशन हमारे पास है बाय क्रिएटिंग द नेट इंस्टेंस। जो जो काम हम लोग नेट गेटवे की हेल्प से कर रहे हैं, वही चीज हम लोग आज कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नेट इंस्टेंस। बट छोटे एनवायरनमेंट्स में, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग काइंड ऑफ एनवायरनमेंट्स में हम लोग यूज कर सकते हैं नेट इंस्टेंस का, ठीक है। सो इस लैब में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।